खबर बता दें, समाजवादी पार्टी ने एमएलसी पद के उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। समाजवादी पार्टी ने आलोक शाक्य को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। किरण पाल, जिसका जिक्र अभी हम लोग कुछ देर पहले कर रहे थे, किरण पाल कश्यप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहीं गुड्डू जमाली का नाम भी है, जो पिछला लोकसभा चुनाव बीएसपी की तरफ से वो लड़े थे। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। सपा एमएलसी प्रत्याशी इनको भी बनाया गया है। गुड्डू जमाली, आलोक शाक्य और पश्चिमी यूपी के किरण पाल कश्यप को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशी बना दिया है। एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ऐसे में देखिए, ये 3 नाम अब तक निकलकर सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 नामों का ऐलान कर दिया। आलोक शाक्य, किरण पाल कश्यप जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, गुड्डू जमाली का पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। समाजवादी पार्टी ने आलोक शाक्य को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। 2024 चुनाव से पहले जहां एक तरफ तमाम तैयारियां की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एमएलसी का चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। सीमा आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सीमा, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, वहां 3 ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है एमएलसी चुनाव के लिए भी। किरण पाल कश्यप, जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे, गुड्डू जमाली भी हैं और आलोक शाक्य। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये बेहद महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अपना एक अलग दबदबा और अपनी अलग एक पहचान ये लोग रखते हैं। हालांकि पहले जिन नामों की चर्चा थी उसमें से नरेश उत्तम पटेल और बलराम यादव का नाम था, लेकिन अब इनके स्थान पर आलोक कुमार शाक्य और किरण पाल कश्यप, इन 2 लोगों का नाम जो है वो रखा गया है। और गुड्डू जमाली, इनका नाम पहले से था और इस बार भी जो है वो है। तो ये लिस्ट जारी हो गई है और कल नामांकन किया जाएगा। विधानसभा में नामांकन होगा एमएलसी प्रत्याशियों का। अखिलेश यादव जिसमें खुद मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, अगर किरण पाल कश्यप की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका अच्छा खासा प्रभाव है और गुड्डू जमाली की बात की जाए तो ये पूर्वांचल में अच्छा खासा इनका प्रभाव है। तो यानी कि जाति गुणा गणित तमाम समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी इनको बनाया गया है। देखिए, जाहिर है कि वो जहाँ पे मजबूत सीटें हैं, जहां से जीत सकती है समाजवादी पार्टी, उन जगहों पर अखिलेश यादव ने इस बार दांव लगाया है। और लोकसभा चुनाव से पहले गुड्डू जमाली आजमगढ़ में ठीक ठाक दखल रखते हैं और वहां से उम्मीद है कि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से किरण पाल कश्यप तो है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली से आते हैं। इनका पश्चिम में चूंकि अभी जयंत चौधरी जो है वो साथ छोड़कर चले गए हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में कोई एक नेता पाल समाज का, कश्यप समाज का चाहिए होगा। तो उसमें उन है ताकि वो दूसरी बिरादरी का वोट जो है वो एडजस्ट कर सके समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है एमएलसी प्रत्याशी बनाकर, और आने वाले समय में 2024 में इसका लाभ भी लेने की अखिलेश यादव कोशिश करेंगे। यानी कि 3 प्रत्याशियों की जीत तो कंफर्म, अगर देखा जाए पूरे सारी चीजों को, पूरे गणित को अगर देखें तो 3 तो जीतना ही है इनका समाजवादी। लेकिन बड़ी चुनौतियां भी हैं। बड़ा सवाल ये है सीमा की, वाकई में विधायक क्या पूरी वफादारी के साथ चुनाव लड़ते हैं, वोटिंग करते हैं वहां पर? ये भी तमाम चीजें देखने वाली बात है। देखिए, अगर अब कल जब नामांकन होगा उसके बाद चीजें पता चलेंगी कि अगर अपनी सीटों से ज्यादा, अपने विधायकों से ज्यादा जो है वो भारतीय जनता पार्टी नामांकन कराती तो उसमें चुनाव की स्थिति बनेगी, नहीं तो चुनाव की स्थिति नहीं बनेगी। निर्विरोध सभी लोग निर्वाचित होंगे। अब कल के जो है वो माहौल को देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी अपने मैदान में नहीं उतारे प्रत्याशी, और समाजवादी पार्टी ने भी नामांकन नहीं कराया है। अब नामांकन के बाद स्थितियां साफ होंगी। बिल्कुल, एक जाहिर सी बात है, एक बड़ी चुनौती भी है और इम्तिहान भी है समाजवादी पार्टी के लिए। विधायकों का रुख क्या होगा? फिलहाल कल जो जानकारी सीमा आप दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। समाजवादी पार्टी ने आलोक शाक्य को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा किरण पाल कश्यप, गुड्डू जमाली को भी समाजवादी पार्टी ने एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है।